तुम्हारी कैसे, तुम तो एक्टर बनने आए थे, कहाँ रिसर्च में फंस गए मेरे साथ, चक्कर क्या, बताओ कहानी अपनी। एक्टर तो अभी बनूंगा। एक्टर तो इस फिल्म में भी एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि सारी लेफ्ट विंग राइट विंग का प्रॉब्लम है, ये बोलो तो वो मारेंगे, वो बोलो तो ये मारेंगे, ये बोलेंगे ये प्रोपेगेंडा है, वो बोलेंगे वो प्रोपेगेंडा है। तो हमने कहा आंख बंद कर लो, जिसको जो बोलना है बोलो। वो जब सीन आता है ना, पूरे थिएटर में 12 स्क्रीनिंग्स अमेरिका में की, सब में ऐसी आवाज आती है, ओह नो, हाँ नो, बू, ऐसी आवाज। आप बंगाल के बारे में ऐसे देखते हो, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, इससे इतने प्यारे लेयर्स हैं उनके, बट वो एक हिस्ट्री रह चुकी है। आज बंगाल जो है वो अगेन वैसे ही है कि बटा कटा, डरा हुआ, बेबस। मैंने उसको कभी पॉलिटिक्स समझ के नहीं पढ़ा, ऑलवेज रेड इट एज स्टोरी। अगर ये इसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, और अगर फिल्म बननी चाहिए तो कैसी बननी चाहिए, और ये स्टोरी लोगों तक क्यों पहुंचनी चाहिए। चलो आज इसको मैंने पहली बार हंसते हुए देखा इस तरह से। हंस रहे हो कि खुश हो कि चलो मुक्ति मिली? हाँ, मुक्ति मिली किस चीज से? रिसर्च से अभी। ये बड़ा छुपा रुस्तम है। ये जो डिड यू नो सीरीज आती है ना, सारी की सारी तुम ही बनाते हो? हाँ सर, वही मैं। हाँ, आग लगा रखी है तुमने। तुमने सोचा था इतना चलेगी? नहीं सर, मतलब इंटेंशन तो था ही हमारा वायरल करने के लिए, लेकिन हो गया। या मुझे शक था कि कौन ब्लैक एंड व्हाइट का देखेगा वंदे मातरम। आप लोग डाल दीजिएगा उसके 2-4 इंसर्ट्स लेके वंदे मातरम के। एनीवे, सो ये हमारी एक छोटी सी रिसर्च टीम है। हमारे रिसर्च टीम के बड़े जांबाज लोग हैं। वंडरफुल वेलकम मनन अग्निहोत्री जी, ओके, एंड हमारे सौरभ वर्मा जी और नीलेश सिंह जी। ये भोपाल के हैं, ये जम्मू के हैं और ये अंधेरी के हैं। तो सौरभ। हाँ जी सर। तुम्हारी कैसे, तुम तो एक्टर बनने आए थे, कहाँ रिसर्च में फंस गए मेरे साथ, चक्कर क्या, बताओ कहानी अपनी। एक्टर तो अभी बनूंगा। एक्टर तो इस फिल्म में भी एक्टिंग कर रहे हो और अगली फिल्म में अच्छा रोल करोगे। और रिसर्च सर, आपको जैसे पता ही है, मैं पहले भी डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था कि जब एज एन एक्टर मैं काम नहीं करता हूँ तो डॉक्यूमेंट्रीज पे कुछ काम करता रहता था। तो आपके साथ भी जो मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई उस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू ही हुई, जम्मू में हुई थी। हाँ, तो ये एक मैंने सबक भी सीखा उससे कि जैसे लोग बोलते हैं कि आप फ्री टाइम पे क्या करो, तो जो मैंने किया फ्री टाइम पे वही मेरे काम आया था। तो डॉक्यूमेंट्री छोटी सी थी, 15-16 मिनट की, तो आपने देखी तो आपको लगा कि ये लड़का कर सकता है कुछ। तो आपने पहले हमारी कश्मीर फाइल की शूटिंग हमारी जम्मू में होने वाली थी, तो मैं जम्मू का सब देख रहा था आपके लिए। तो जम्मू में शूटिंग कैंसिल होगी, मुझे लगा आप कौन बुलाएगा भाई, मेरी ना कोई जान पहचान है कुछ। तो शिफ्ट हो गया ये उत्तराखंड में। तो आपकी प्रोडक्शन से तब भी मुझे कॉल आया, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि अब मेरा क्या काम है वहाँ पे। तो आपने बोला कि प्रोडक्शन से किसी का कॉल आया कि क्लैप बॉय की लास्ट जॉब बची है, तू करना चाहता है तो कर ले। मैंने कहा मेरे पास तो और कुछ है, बोले भाई जो करवाना चाहते करवा लो। तो मैं आया, तो जो जम्मू कश्मीर की कुछ ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए थी, जैसे कांगड़ी होगी, पर्दे चाहिए थे, तो वो सब मैं लेके वहाँ कश्मीर फाइल में पहुँचा। और आई थिंक दूसरे तीसरे दिन एक छोटा सा ऑडिशन हुआ, तो एक रोल भी मिल गया, तो रोल भी पूरी फिल्म में आ गया। तो बस वहीं से शुरुआत हुई। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरे पे इतना ट्रस्ट क्यों किया आपने कि ये इस इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म का आपने रिसर्च मेरे को दिया? नहीं, क्योंकि एक्चुअली कश्मीर फाइल्स और ताशकंद फाइल्स में शुरू में जिसने रिसर्च किया था उसका नाम भी सौरभ था। तुम्हारा सौरभ है, उसका सौरभ, BH। तो नहीं, मैं तब तुम्हारे साथ काम तुम मेरे साथ थे, तो धीरे धीरे तुम तो मैंने आई डिडंट केयर अबाउट यू, क्लैप वाले लड़के कहाँ रहते, पर कभी कहीं फंसा तुम अपनी तरफ से आके हेल्प करते थे, अपनी तरफ से कुछ आइडिया देते थे, कुछ बोलते थे, यू वर वेरी, और मुझे ऐसा लगा कि तुम रूह समझ जाते थे सीन की क्या है। तो वो वही आदमी समझ सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो भारत की मिट्टी की खुशबू पहचानता है, और जिसने अपने हाथ बचपन में खूब मिट्टी भारत की मली है हाथ में, जो जानता है। तो तुमको, और दूसरा तुमको सोशो पॉलिटिक्स पता थी भारत की, और तुमको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पता थे, जिसको आजकल कहते हैं राइट विंग लेफ्ट विंग, क्योंकि मेरी फिल्म में सोशो पॉलिटिकल है तो किसी भी साइड जा सकती हैं। तो जब इस फिल्म का हमने, तो मैं सोच रहा था कि कैसे करूं इसको, कैसे घुसूं इसके अंदर। सो आई थॉट कि यू आर समबडी आई कैन ग्रूम। एक्टिंग का मैं तुम्हें ईमानदारी से कर रहा हूँ, मुझे ये लगा कि देखो एक्टिंग में क्या बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, दिल टूट जाता है कहीं पे,
नहीं मिला है, 6 महीने बैठे हो 1 साल, और मिलेगा भी तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मैंने ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया एक्टिंग के तुम्हारे करियर को। मुझे याद है शायद मैंने तुमसे कहा था, देखो भाई मैं इतने ही पैसे दे सकता हूँ, तुम्हें एक्टिंग खूब कोशिश करते रहो, जो करना है करो, पर चाहो तो ये रिसर्च कर सकते हो, तुम्हें रहने आने का इंतजाम हो जाएगा। मैंने तुमसे पूछा हो कितने पैसे लगते हैं तुम्हें रहने के लिए, तुमसे भी यही पूछा होगा, उतने ले लो हमसे, ठीक है, और राजा नहीं बनो, जो सर्वाइवल के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पर फिर जिस तरह से तुम घुसे रिसर्च के अंदर, कैसे बताओ जरा लोगों को, क्या प्रोसेस थी रिसर्च की, कैसे तुम घुसे और आज यू आर हेडिंग द रिसर्च डिपार्टमेंट, कैसे ये हुआ? रिसर्च की शुरुआत ऐसे हुई थी कि विचार चल रहे थे, मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतनी बड़ी फिल्म का, और ना ही मैंने कभी सोचा इमेजिन किया कि मैं किताबें पढूं जो हमने बचपन में पढ़ी, अभी जाके कहाँ पढ़नी है। तो सर ने बोला कि आपने बोला मतलब कि रिसर्च करोगे, मैंने कहा सर ट्राई करते हैं। तो ट्राई से शुरू हुआ, और ट्राई करते करते ही जो पहला डॉक्यूमेंट बनाया, जस्ट आर्टिकल्स पढ़ के मैंने, वो 1000 पेज का बन गया। तो आपको मैं पहला ही भेजा, मेरा खुला ही नहीं मेरे लैपटॉप पे, वो इतना बड़ा बन गया कि 1000 पेज का बना। और तब उससे पहले तक मैंने कभी पीपीटी भी बनाई थी। मनन से मैंने पहली बार पूछा था कि पीपीटी बनाते कैसे भाई, मेरा कोई काम ही नहीं है पीपीटी से, मेरा कोई काम नहीं था। थिएटर कर रहे थे, थिएटर में हमने क्या पीपीटी बनानी है। तो पहली बार इसको मैंने पूछा कि यार कैसे करना है, तो इसने मुझे थोड़ा सा बताया, मैंने बना दी। आपने बोला यार क्या प्रेजेंटेशन दी है तुमने, मैंने कहा अच्छा मुझे पता ही नहीं था मेरे पास ये टैलेंट है। तो बट वो 1000 पेज का पहले बना। पंजाब पे शुरुआत हुई हमारी, मोपला पंजाब, हमने पहले पंजाब से शुरू हुई, फिर हम मोपला गए, यार केरला गए हम लोग। तो आई थिंक कम से कम एक फिल्म के लिए हमने 5 फिल्म्स का रिसर्च किया है इसमें। तो वो 1000 का जो रिसर्च था उसको मैंने ही आपको बोला कि इसको साइड पे रख दो, इसको यूज ही नहीं करना है, कि मैं वो चीज नहीं करना चाहता कि जो और किसी ने किताब से पढ़ के और कुछ लिखा। मैं जितना हो सका कि मैं उस इंसिडेंट के क्लोज जाने की कोशिश करता रहा, कि अच्छा 10 आर्टिकल पढ़े तो 10 आर्टिकल में कॉमन नाम क्या आ रहा है। उस बंदे की किताब ढूंढी कि उस बंदे ने कुछ लिखा है, उस बंदे की किताब में देखा कि उसने कहाँ से रेफरेंस लिया। तो रेफरेंस के थ्रू पीछे जाते जाते जो इस इंसिडेंट्स के सबसे करीब किताबें थी या लोग थे उनको जाके पढ़ा, तब जाके इसका रिसर्च बनता गया। और आज इतनी ज्यादा पीपीटीज हैं, मेरे को खुद ही ढूंढने में ऐसा लगता है कि मैं टोटल 18,000 पेज की समरी होगी, इस इतना काम किया हमने। और हमने एक ट्रिक ये यूज करी कि हमने कहा कि भाई ये लेफ्ट विंग, बहुत हमारी बहस हुई है क्योंकि सारी लेफ्ट विंग राइट विंग का प्रॉब्लम है, ये बोलो तो वो मारेंगे, वो बोलो तो ये मारेंगे, ये बोलेंगे ये प्रोपेगेंडा है, वो बोलेंगे वो प्रोपेगेंडा है। तो हमने कहा आंख बंद कर लो, जिसको जो बोलना है बोलो, लेकिन हम सिंसियरिटी से वो करते हैं जो चीज सब जगह कॉमन है वो करो। तो गांधी जी के केस में तो जो गांधी जी ने लिखा है या गांधी जी के सेक्रेटरी ने लिखा, हमने वही उठाया। ये ट्रिक बेस्ट है कि अगर गांधी जी की बात करनी है, गांधी जी के लोगों के थ्रू ही बात करो। हाँ, अगर और किसी जिन्ना की बात हुई है, सारी उनकी जो किताबें हैं सारी उनके थ्रू बात हुई है। तो एक आई थिंक जितना भी अभी तक रिसर्च होता होगा, आई थिंक सीन के थ्रू होता कि ये एक इंसिडेंट मिला, उसके ऊपर रिसर्च है। और हमारी फिल्म का रिसर्च ऐसा कि आप लाइन बाय लाइन रिसर्च दे सकते हैं। एक लाइन अगर एक्टर बोल रहा है तो उसके नीचे एक सोर्स है मेरे पास। सीबीएफसी में हम गए थे तो क्या हुआ बताओ जरा लोगों। सीबीएफसी वालों ने वो 50 प्रॉब्लम्स उठाए कि ये क्या है। जितनी उन्होंने प्रॉब्लम्स उठाई उसका हमने एक जवाब दिया, और एक किताब से नहीं, 10 किताबों से। हाँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्टोरियंस आए हुए थे। हाँ, हमारे सारा पूरा भरा हुआ था, सारे हिस्टोरियन। तो मैं कहाँ से हिस्टोरियन, मेरा तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है इस मामले में, लेकिन इतना पढ़ा था कि वो खुद लोग तो पढ़े हुए थे, उन लोगों ने तो पढ़ा ही था बचपन में। तो 10 जब उनको रेफरेंस दिए हमने एक लाइन का, तो उनको लगा कि भाई ये क्या है, इतनी मोटी किताब हम जब उनको दी हमने। और उन्होंने ये कहा एंड में कि आगे से कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म बनाएगा तो उसको हम कहेंगे कि ऐसा रिसर्च करके। उन्होंने हमसे बुक ही ले ली और उसमें साइन करवाया मेरा, और कहने लगे मैं रखूंगा, कोई आएगा उससे कहेंगे कि ये देखिए ऐसे किया जाता है काम। और एक हिस्टोरियन था मनन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, नहीं कहाँ के थे, कलकत्ता, पता नहीं कहाँ से थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, नाम तो बताते भी नहीं। तो वो थे, तो वो तो औरों से लड़ पड़े, कहने लगे मैं बता रहा हूँ जो इसने दिखाया ये यहाँ से रही है, ये डायलॉग ये है, ये करेक्ट। उन्हें तो वो हमारे बिहाफ पे लड़ पड़े। दैट वाज द थिंग। मनन ये बताओ कि तुम तो एसोसिएट डायरेक्टर थे और तुम बेसिकली टाइम पीरियड का रिसर्च, कॉस्ट्यूम का रिसर्च, सेट का रिसर्च, ऑल दोज रिसर्च यू वर डूइंग, लेकिन तुम ये स्क्रिप्ट में कहाँ से तुम रिसर्च एलिमेंट्स करके ले आई? यू गॉट इंटरेस्टेड, तुम रिसर्च टीम के पार्ट कैसे बन गए अपने आप? हमने तो नहीं बुलाया था तुम्हें। हाँ, बहुत ही ऑर्गेनिकली।
ऑफ कोर्स हमारी कोर टीम इतनी थी, आइडियाज यहाँ से आए। 4 लोग, हाँ। हाँ, बट आइडिया भी रिसर्च से आया है। जैसे सौरभ ने अपना पहला रिसर्च पेश किया है, हमें बताया था उसने कि पंजाब में रिसर्च चालू है, और वो स्टोरी बहुत ही इंट्रीगिंग थी। मेरा रिसर्च लुक एंड फील और रेफरेंसेस का तभी से चालू हो गया था। मुझे मैंने उस स्टोरी को किनारे कर दिया, और ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्शन डे की बात हुई एंड एवरीथिंग। डायरेक्ट एक्शन डे लकीली अनलाइक कश्मीर फाइल्स उसके रेफरेंसेस बहुत अवेलेबल थे, रियल फोटोज भी बहुत अवेलेबल थी, एंड उसमें हमेशा कीड़ा रहा है थोड़ा। तुम्हें पता था उसके research पहले करने डायरेक्ट का। एक्शन डे के बारे में? हमारे स्कूल में आई थिंक टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ लिखा था उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन डे का। तो हाँ, मतलब डिडंट नो अबाउट इट ऑफ कोर्स। सो हाँ, मुझे भी हमेशा कीड़ा रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की। एंड सौरभ मुझे रोज कॉल करके बोलता था, भाई मैंने तुम्हें रिसर्च भेजा है, कुछ पढ़ लो रात को। तो उसे ठीक है, 10 पेज भेजे होंगे, कुछ तो होगा, हेडलाइंस होंगे, हाईलाइट किया होगा कुछ तो। और रोज रात मेल खोलता तो एटलीस्ट 1 of 300 पेजेस हमेशा लिख के आता था। बट इट वाज ग्रेट। हाँ, बहुत कुछ अनकवर किया है अलग अलग सोर्सेज से, एंड विजुअली और लिटरली बहुत सारी चीजें जो बहुत ओपन सोर्सेज में पड़ी है, बट आई थिंक वी हैवंट बॉदर्ड टू रियली रीड अप ऑन इट। So it's good that we've been able to bring that. योगदान रहा है नहीं, जब आप lead कर रहे हो। मजा ये आया कि तुम तीनों की अलग अप्रोचेस थी। जो चीज तुम ढूंढते थे वो ये नहीं, ये जो ढूंढता था वो तुम नहीं। और मनन अलग ही, जैसे एक गांधी जी का जो सीन है वो मौन व्रत वाला, भारत का पार्टीशन हुआ, जिन्ना और नेहरू ने डिसाइड किया, उसके अगले दिन गांधी जी को बुलाया गया, वो मंडे का दिन था, और मंडे को वो व्रत रखते थे। तो मैंने जब स्क्रिप्ट लिख ली, पूरी फाइनल हो गई थी, मैं उसको खत्म हो गई थी, अपने स्टडी में कर रहा था। एक दिन सुबह सुबह मनन आया, मैं कुछ डिस्कस कर रहा था, तो मनन ने कहा कि ये सीन ऐसा बन सकता है इसमें। ये मैं माना नहीं, मैंने आज के आई सेड नहीं, दिखाओ मुझे, दिखाओ। तो ये गया, बुक लाया, इसने मुझे, किसने, उनकी बहन ने लिखा, नेहरू जी की। नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर में भी लिखा है, एंड इंडियन समर नाम की एक बुक है, कई जगह पे लिखा हुआ है। आई कुडंट बिलीव इट। सो जब मेरे जैसा आदमी इतना पॉलिटिकली अवेयर, और गांधी को मैंने बहुत पढ़ा है, मेरे को ये नहीं पता था कि गांधी जी मुंह पे उंगली रख के माउंटबेटन से मिलने गए थे, और 5 स्लिप्स वर एक्सचेंज बिटवीन देम। हमने शूट सारी की थी, पर यूज फिल्म में फिर एडिट के कारण 2-3 कर दी, मुद्दे की बात रख ली। ऐसी और क्या चीजें थी इस फिल्म में जो लोग जानते ही नहीं थे? ऐसी कोई चीज है जो तुम भी नहीं जानते थे, जो व्हिच शॉक्ड यू? सर, जो रेफरेंस हम बात कर रहे हैं अभी कि 10 रेफरेंस, ये 10 रेफरेंस आए ही क्यों? क्योंकि मुझे खुद ही यकीन नहीं होता था कि ये ऐसा हो सकता है क्या। कोई फेक किताब तो नहीं लगी मेरे हाथ। कितनी किताबों में मैंने कहा ये फेक है, देख तू देख ले, ये लोग छापते हैं ऐसे प्रोपेगेंडा के लिए। उसको वेरीफाई करने के लिए जहां उसने रेफरेंस दिया था उसकी किताब पढ़ी, अब देखा वहां पे भी सेम है। उसने जहां रेफरेंस दिया था उसके, इसलिए इतनी ज्यादा किताबें, वैसे आर्टिकल्स भी मिल गए। आर्टिकल भी बन गए, फिर लोगों के कुछ वीडियोस भी मिल गई, पुराने फोटोज भी मिल गए, सब मैच हो रहा था। स्पेशली वो गांधी जी वाला जो सीन था एक हमारा, उसके ऊपर हमारे काफी दिन तक उन्होंने बोला औरतें सुसाइड कर ले। मैं तो आखिर तक मुझे लगा फेक न्यूज है। मैं तो अभी तक मुझे लगा, लास्ट आपने कुछ दिन पहले याद है, मैंने अमेरिका से फिल्म देख रहे हैं, सब लोग सब देख रहे हैं। एक आदमी आया मेरे पास फिल्म के बाद, या औरत, somebody came, कहते हैं नहीं ये सच नहीं हो सकता, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। बड़े गुस्से से बोला उसने, नहीं विवेक जी। अब मैंने कहा भाई रिसर्च है, ये फेक नहीं हो, कहते ये हो ही नहीं सकता, कोई बोल। रात को मैंने इसको अमेरिका से 6-7 स्क्रीनिंग होने के बाद मैंने इसको मैंने कहा यार मुझे इसका सारा फिर से एक बार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजो। हालांकि अपन ने सब इसमें, फिर कहता सर मैं देखता हूँ, भेजता हूँ, इसमें सारा भेजा। आपने इतना सा भेजा, मुझे लगा उन लोगों को इसलिए लग रहा होगा कि शायद इतना सा किसने बनाया होगा फोटोशॉप में। ये मैंने भी बोला कि नहीं न्यूज़पेपर फोटोशॉप है। पूरा न्यूज़पेपर था मेरे पास, फिर इसने पूरा रियल न्यूज़पेपर भेज दिया मेरे को, एक लाइन एंड। और सेम वही बात जो कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट थे कृपलानी जी, उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी। हाँ, उन्होंने भी लिखी। और उसी डेट को गांधी जी का जो अपना न्यूज़पेपर था, उसी डेट में वो उन्होंने स्पीच दी थी बिरला हाउस में, और वही न्यूज़पेपर में छपा था। तो 3-4 रेफरेंस आ गए थे उस बात के। वो जब सीन आता है ना, पूरे थिएटर में 12 स्क्रीनिंग्स अमेरिका में की, सब में ऐसी आवाज आती है, ओह नो, नो, बू, ऐसी आवाज आती है। पीपल कांट बिलीव इट। एनीवे, तो वो है। नीलेश, तुम बताओ, तुम तो एज अ ट्रेनी आए थे। बिल्कुल यानी लॉस्ट, जैसे नए एकदम बम्बई क्या होता है।
और तुमने एक हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया अपने कैलिबर से, आई मस्ट एडमिट। Thank you, sir. तो ये पॉडकास्ट जो 1.5 साल हमने किया, हाँ आखिर में तुम ही लिख रहे थे और मैं बिना चेक, इतना अच्छा लिखने लगा, मैं बिना चेक Thank किए you, पढ़ के डायरेक्ट पॉडकास्ट करने लगा। तो तुम कैसे इसमें इंटरेस्टेड हुए, और इसके पहले क्या तुम्हें ये सब पता था या Not at all. यू वर सेल्फ लर्निंग? नो सर, मतलब जो भी रिसर्च किया वो फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ जाता, तो वो भी एक वजह थी जिसकी वजह से और इंटरेस्ट आ रहा था कि और ज़्यादा खोजा जाए क्या है। तो आपने मेरे को मॉडर्न बंगाल का पॉलिटिक्स और ये सब का दिया था जिम्मेदारी। तो फर्स्टली हम लोग ने संदेश खाली से स्टार्ट किया, तो वहाँ से टाइमलाइन क्रिएट करना चालू किया हमने कि उसमें क्या हो रहा है। हाँ, और ये वो मॉडर्न एक- टाइम का रिसर्च हाँ। कर रहा था, और अब तुम पास्ट का कर रहे थे, या और मनन नुआंस्ड, हाँ। जो छुपी हुई चीजें जो कोई नहीं बता सकता, वो ढूंढ के कहीं से लाता था मनन, बीच बीच में हम बात कर रहे थे, मनन ये भी हुआ था ढूंढो इसको। अब वो 8 टेबल वाला भी यही लेके आया था कि 8 लोग एक छोटी सी टेबल पे बैठ के हाँ। साइन किया था, दैट ही ब्रॉट इन। हाँ सॉरी। हाँ, तो संदेश खाली का हमने पूरा किया, तो उससे एक स्टोरी लाइन मॉडर्न बंगाल की जो हमारी शिवा पंडित इन सब की स्टोरी है उससे बिल्ड हुई। एंड लेकिन स्टिल इनकम्प्लीट था, आप बोल रहे थे कि और भी कुछ लेके आओ, तो एवरी वीक मेरे को कुछ ना कुछ नया निकाल के लाना पड़ता था कि मॉडर्न बंगाल में और क्या क्या हुआ है। तो CPM हो गया, हमारे TMC हो गया, तो एक पैटर्न था उनका कि जो फुटबॉलाइजेशन होता है कि जो भी पावर में आया वो क्या होता है फुटबॉलाइजेशन करके, फुटबॉलाइजेशन? हाँ। कि मतलब एक क्लब से दूसरे क्लब में जो प्लेयर्स चले जाते हैं, तो वो वाला चीज यहाँ पॉलिटिकल लैंडस्केप में इनके भी चल रहा है कि जो भी पावर में आते हैं ये पुराने पार्टी छोड़ के इसमें चले जाते हैं और फिर उनकी नैरेटिव बोलने लगते हैं। देन ये टोलाबाजी और इस टाइप की चीजें से, ये सब मतलब नया था। टोलाबाजी को हिंदी में गुंडागर्दी बोल सकते हैं, हाँ वही है सर, वो कट मनी ही बेसिकली है, एक्सटॉर्शन। यस, कि कुछ भी करो कटमनी ना। टोला दो। हाँ, तो ये सारी चीज मतलब शॉकिंग था। मतलब आप बंगाल के बारे में ऐसे देखते हो, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, ऐसे इतने प्यारे लेयर्स हैं उनके, बट वो एक हिस्ट्री रह चुके हैं। आज बंगाल जो है वो अगेन वैसे ही है कि बटा कटा, डरा हुआ, बेबस। सो या मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने रिसर्च किया इस बारे में और काफी कुछ नई इंफॉर्मेशन उसके निकल के आए। पर मेरे ख्याल से ब्यूटी ये है कि सबसे अच्छा रिसर्च आप तब करते हो। कई लोग मुझसे कहते हैं कि अरे इतने यंग लोग अब देखेंगे तो सब कहेंगे ये लोग कैसे पार्टीशन पे बोल सकते हैं। मैं तो जैसे IBM का एक किस्सा है कि IBM में कोई यंग लड़का था, उसने कोई बहुत इनोवेशन कर दिया, तो IBM बोर्ड जो था उनने कहा बुलाओ उसको, तो उससे उनको बड़ा प्रॉफिट भी हो गया। तो आए, कहने लगे भाई तुमने बड़ा अच्छा किया है, तो तुम हमें ये बताओ कि हमारी कंपनी के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो उसने बोला कि सर यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे यंग लोगों को चांस नहीं दिया जाता है, और सब समझते हैं यंग लोगों को कुछ नहीं आता है। तो जो चेयरमैन था कहता हाउ कैन यू से दैट, तुम्हें तो अभी ज्वाइन किए हुए 3 महीने ही हुए। समझ में आया? तो मतलब उसने प्रूव कर दिया। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आप खुद लर्न करने की कोशिश करते हो, सबसे अच्छा रिसर्च आप तब करते हो। इसलिए कोई बहुत महान रिसर्चर्स नहीं चाहिए, वो ओपिनियन, और तुम्हारी कोई ओपिनियन नहीं थी, तुम्हें लेफ्ट राइट तक नहीं पता था, तुम्हें तो ये भी नहीं पता था लेफ्ट क्या होता है। एकदम अपोजिट, इनको मतलब पॉलिटिकल के बारे में हर चीज पता है। मैं मतलब उस लाइन से आता हूँ जिसमें कुछ मालूम नहीं है कि क्या चल रहा है। या तो वो एक शॉकिंग फैक्टर था जिसकी वजह से, और तुम्हें पॉलिटिक्स की नॉलेज थी लेकिन तुमको हिस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं थी। हिस्ट्री मतलब बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब हम वही ना चंक्स में पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अच्छा व्हाट्सएप टाइप का, व्हाट्सएप का इधर पढ़ लिया, ट्विटर में किसने पोस्ट किया वो पढ़ लिया। बट इतने टाइम में मुझे ये समझ आया कि सर ये फिल्म मेकिंग के ऊपर, ये जब फिल्म मेकिंग पढ़ाते हैं इंडिया में, तो ये भी एक आर्ट की तरह ही लगा। जब मैंने ये काम किया, ये आर्ट है, रिसर्च ऑफ कोर्स, ये आर्ट की तरह ही लगा मुझे एक टाइम के बाद टफ नहीं लगती थी चीजें, मुझे मजा आने लगा उसमें कि एक आर्ट है, उसको आप यूज कैसे कर सकते हो। हमने जब वही रिसर्च के जब सीन बनने लगे, वही रिसर्च के जब डायलॉग्स बनने लगे, तो मुझे आर्ट का हिस्सा लगा वो। और हिस्टोरिकली देखूं सर, हमने 100 साल का रिसर्च किया है, और जब 100 साल का, पीछे का तो छोड़ दो, अगर कोई 100 साल का रिसर्च, आई थिंक 4-5 किताबें भी अगर कोई पढ़ ले तो समझ आएगा उसको कि पैटर्न सेम है। अब मोपला से शुरू करो, उसके बाद आज का दंगा ले लो कोई लास्ट, और बीच का मिडल के 1-2 ले लो, कश्मीर ले लो, बंगाल ले लो। सिर्फ जो चेहरे बदल, जो हमारे ट्रेलर में लाइन है, उसी से आया डायलॉग, चेहरे बदलते हैं, पैटर्न सेम रहेगा। वही फेक न्यूज फैलती है कि ऐसा हो गया और दंगे शुरू हो जाते हैं।
सेम पैटर्न सर, 100 साल पहले भी और आज भी और वही पैम्फलेट्स में जो छापते थे Same. वही आज छाप रहे हैं, सेम, 100% सेम। isn't it? मनन, तुम तो पॉलिटिक्स से इतनी नफरत करते हो, यू हेट पॉलिटिक्स, यू डोंट लाइक लेफ्ट विंग, यू डोंट लाइक राइट विंग, नथिंग, यू डोंट इवन लाइक सेंटर, यू जस्ट डोंट लाइक पॉलिटिक्स, यू लाइक सिनेमा, यू आर अ सिनेमा पर्सन। तो तुम इतनी पॉलिटिक्स का तुमने पढ़ा, आई नो कई बार चिढ़ भी जाते थे कि मेरे ऊपर कि हर समय आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, पर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आर यू अ डिफरेंट पर्सन टुडे, मोर एनरिच्ड? हाउ डू यू फील? मोर एनरिच डेफिनेटली, बट मैंने उसको कभी पॉलिटिक्स समझ के नहीं पढ़ा, ऑलवेज रेड इट एज स्टोरी। अगर ये इसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, और अगर फिल्म बननी चाहिए तो कैसी बननी चाहिए, और ये स्टोरी लोगों तक क्यों पहुंचनी चाहिए, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों पहुंचनी चाहिए? बिकॉज हमें आज़ादी मिल के आई थिंक 80 साल भी नहीं हुए। 78, हाँ। सो हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि हम अमेरिका जैसे क्यों नहीं, इंग्लैंड जैसे क्यों नहीं है। बट जब मेरे नाना फॉर एग्जांपल, ही इज ओनली 95 years old now, तो he has lived through the British Raj and India, तो it's not even maybe 3 generations old। तो हम कहाँ है, क्यों है, कितने टाइम के लिए यहाँ पे रहेंगे, आगे कैसे बढ़ना है, बिना कॉन्टेक्स्ट जाने ये सारी चीज़ें के जवाब हम मिलना बहुत मुश्किल है। वी कांट जंप टू कंक्लूजन्स। तो इंडिया इज अ वेरी न्यू कंट्री, इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री, and it's important for us to be educated about where we've come from. That's what I felt when I was researching it, at least. इसलिए लोगों के लिए फिल्म देखना जरूरी है। Yeah, I mean, कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। हाँ। तुमने कितनी किताबें पढ़ी टोटल? मेरे पास अभी जो मेरे फोल्डर में जो हमने उस रेफरेंस में डाली है सीबीएसई के लिए, वो है 170। आर्टिकल उसमें है नहीं, वो पता नहीं कितने, और न्यूज़पेपर आर्टिकल तो अनलिमिटेड है। न्यूज़पेपर कितने वो मुझे पता नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ सर मुझे ये लगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, जितना भी पढ़ा या जितना आपको पता है कि पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ, और मैं सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूँ एज एन, मैं तो एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मेरी क्या अप्रोच रह सकती है इस मामले में। मैं तो गंदे नारे नहीं लगा सकता हूँ, स्ट्रीट पे जाके लड़ नहीं सकता हूँ। तो जब ये मौका मिला, मुझे लगा ये मेरी सेवा है। मैंने उसको रिसर्च को सेवा भाव से किया कि मैं अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो मैं उसके अंतिम छोर तक जाऊंगा कि उसको सच जानने का, उसको न्याय मिले। जो बंदा आज से 70-80 साल पहले मरा था, उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी, तो आई थिंक मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया कि किसी ने बात नहीं करी तो मैं ढूंढ के लाऊंगा। और ऐसे ऐसे लोगों की बात हुई है जो आई थिंक हमारे देश में वही बड़े मुद्दों की बात होती है। इस हमारी फिल्म में जो हड्डी वाली वो इंसिडेंट है, वो एक लाइन में है, वो एक लाइन है वो बस किताब में। तो उस औरत की जो फैमिली होगी वो उसको पूरी फैमिली खत्म हो गई, हाँ, मेरे पति की हड्डी बची है। तो उन लोगों की जिसने, इतने लाखों लोगों की जिसने आवाज ही नहीं सुनी किसी ने, उनकी आवाज मुझे लगा कि मैं बन सकता हूँ, मुझे ये ढूंढ के लाना है। मैं चाहे मुझे जितनी रातें जागना पड़े वो जागूंगा मैं, और मैं करूंगा। और छोटी छोटी चीजों के लिए कई बार ऐसा होता है कि बड़ी चीज मिल जाती है, छोटी छोटी चीज के लिए हमें कई बार 5-5 दिन लग जाते थे। फॉर एग्जाम्पल वो नेशनल गार्ड्स के वो निकालने थे हमने स्टार्स, और वो स्टार्स मिल ही नहीं रहे। मैं 5 दिन तक दिन रात जागा हूं कि मुझे कहीं से तो मिलेंगे। वो जाके एक फोटो मिली थोड़ी सी ब्लर, ऐसे वो जिन्ना किस प्लेन से गया था, हाँ वो प्लेन से वीएफएक्स ही गलत बन गया था, फिर रिसर्च करेक्ट किया गया। और सेम चीज वहां पे हुई कि जो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद आर्मी वहां पे आई, हर वहां पे लिखा था कि आर्मी वाज कॉल्ड। अब फिल्म में जब दिखा रहे हैं आर्मी, कोई तो कुछ पहने, कोई उनकी रेजिमेंट, कोई रेजिमेंट होगी, कोई उनका कुछ तो कहीं के होंगे, क्या होगा। अब मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, 5 किताबें पढ़ने के बाद एक बंदे की किताब मिली, वहां पे हमें पता चला कि 17-18 जो रेजिमेंट थे उनके नाम मिले। फिर उसमें से हमने 2-3 सिलेक्ट करके उनको वैसी यूनिफॉर्म हमने बनाई। मुस्लिम नेशनल गार्ड का जैसे कोई यूनिफॉर्म था ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, यही नहीं पता किस कलर की है, स्टार्स कैसे लाओगे आप। तो ये बहुत डिफिकल्ट है इंडिया में रिसर्च कर पाना, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट नहीं करते चीजों को, इधर उधर पड़ी रहती हैं वो है। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा तुम तीनों को लगता है कि हम ऑलमोस्ट ऑथेंटिक फिल्म बनाई है हमने? as authentic as a film can be. इससे आई थिंक इससे ज़्यादा एफर्ट्स लग नहीं सकते हैं। जो 99% फिल्म के डायलॉग्स हमारे पास रिसर्च है,
वो जो 1% है वो ब्रिजिंग है, बस एक हाँ। सीन तो दूसरे सीन में जाने की ब्रिजिंग होगी, बाकी सब अदरवाइज real। ऐसा फेक कुछ नहीं है, कोई वो ऐसा नहीं है कि कुछ आप कि आप कोई डायलॉग हो और नहीं हो। और भगवान का ऐसा आशीर्वाद लिखा है कि कोई आपने लिखी भी है चीज वो भी मिल गई। हाँ हाँ, जैसे जैसे तुम सोचो ना, हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में शूट किया मुर्शिदाबाद की राइट्स। मुर्शिदाबाद जो शूट पहले कलकत्ता होने वाला था, याद है ना? हाँ। पूरी फिल्म कलकत्ता बेचती, फिर लास्ट मिनट में संदेश खाली हुआ, फिर मुर्शिदाबाद हुआ। मुर्शिदाबाद लास्ट मिनट था, उसके ऊपर बहुत लड़ाई हुई थी स्क्रिप्ट में। मनन से पूछो, कहीं मुर्शिदाबाद लिखा हुआ है, कहीं संदेश खाली लिखा है, कहीं कोलकाता लिखा हुआ है। वी वर कंफ्यूज्ड, पर फिर अल्टीमेटली कन्विक्शन के साथ मुर्शिदाबाद डाला। ये फिर डर लग रहा था, लोग ये ना सोचे यूपी में है मुर्शिदाबाद, क्योंकि कोई नहीं सोच सकता बंगाल में। और उसके बाद हमने शूट किया अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। और जो हमने शूट किया, जो हमने दिखाया, वो अप्रैल में हुआ। वो अप्रैल में हुआ, मुझे अच्छे से याद है। वो हुआ, मुझे सुबह पता चला, मैं ऑफिस में पहुंचता हूँ तब कोई नहीं रहता है, यही अकेला सबसे पहले आता था, ट्रेनी नया था। तो ये मैंने आते ही साथ इससे कहा कि यार मुर्शिदाबाद में कुछ हुआ है, निकालो सारा। जो हमने शूट किया एग्जैक्टली वही निकला, वही था। और वो हेडलाइंस भी सेम मैच करती है जो हमने फिल्म में यूज की है। ये कैसे हुआ? इसका मतलब रिसर्च एकदम परफेक्ट है, यानी रिसर्च ने पैटर्न क्रिएट कर दिया स्क्रिप्ट के लिए कि ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा, और वही हो रहा है, isn't it? और आप देखो, हमने फिल्म में डेमोग्राफी चेंज की बात करी। वो जब डायलॉग लिखे गए थे तब तो कोई डेमोग्राफी चेंज का डिस्कशन नहीं हो रहा था, क्योंकि तुमने आंखों से देखा, हमने किया। और अब देखो पूरी कंट्री डेमोग्राफी चेंज की बात कर रही है। मनन है कि नहीं? 100% का सर्कल आ रहा है, वो ऐसी चीजें। और अब ये ए हुआ तो उसका बी होगा ही होगा, हाँ, तो सी होगा ही होगा। वो हमें 100 साल का रिसर्च हमने, लोग इसलिए सरप्राइज होते हैं, उनको सिर्फ पता है एक्स, तो उनको नहीं पता पीछे से चला आ रहा है सिलसिला ए, उनको पैटर्न नहीं दिखता। हमने पैटर्न को देख लिया। वो ऐसा होता है कि जैसे हम जब वो कैंडल जलाते हैं तो हमें लगता है हमने लौ जला दी, यार देखो हमने जल गई, हरियाली जल गई। नहीं, वो गैसेस वहां हैं ऑलरेडी, एक पैटर्न क्रिएटेड है। आप बस उस पैटर्न को एक शेप दे रहे हो और लेबल और नाम दे रहे हो, दैट्स ऑल यू आर डूइंग। कोई चैलेंजेस, एनीथिंग व्हिच यू थिंक, तुम्हारी मेमोरी, तुम पे आऊंगा लास्ट में, तुम्हारा तो अभी आता हूँ। एनी मेमोरी, कुछ ऐसी चीज है जो तुम इस फिल्म का टेक अवे है, which you'll cherish or regret all your life? Sadly, I think this is my third film, and every film is full of regrets, but that's what makes you want to make another film. That's the reason, yeah. Yeah, but cherish एक चीज, I think हमारा discussion हो रहा था एक बार स्क्रिप्ट लिखते हुए, and I just ऐसे गुस्से में said, अरे यार इस देश में सब कुछ हिंदू मुस्लिम क्यों बन जाता है? And I think वो मेरी, that is just anger that was built up in me, and उस पे बड़ी डिस्कशन हुई, और फिर वो फाइनली वो डायलॉग एज इज हमने स्क्रिप्ट में ही लिख दिया। एग्जैक्टली वही डायलॉग लिख दिया हमने। सो और बहुत पावरफुल डायलॉग है वो फिल्म का। वो वो लड़की बोलती है, वो लड़की का सिलेक्शन भी तुमने ही किया था। शी इज वेरी गुड, बहुत अच्छे से उसने, जैसे मनन ने बोला उसने वैसे ही बोल दिया पूरा। तुम्हारा कोई एक ऐसी चीज जो तुम याद रखोगे या अफसोस है? मेरी गालियां खाने के अलावा बहुत डांट खाई है इसने मुझसे। नहीं सर, उससे काफी कुछ सीखा। पर मैं जानबूझ के भी करता हूँ ये बात, इसलिए करता हूँ कि तुम लोग जो है ना, जेनजी जो है बड़ी ढीली ढाली सी है, डर जाती है बातों से। चैलेंज, डरना नहीं चाहिए कभी जिंदगी में, इसलिए मैं स्टार्टिंग में sarcasm देते थे कि anybody can make a film, तो अब जो आप sarcasm समझ में आने लगा है। मेरा फेवरेट डायलॉग है, फिल्म मेकिंग इज द इजीएस्ट थिंग anybody can make a film. So इतने प्रोसेस सीखने के बाद, so what is it that you will regret or cherish? So cherish is that Madman जो सीन था हमारा, उसके लिए जो सेट हमने रेडी किया था, हाँ, वो मेमोरी में है अभी भी। आप डाल दीजिएगा उसमें सेट की फोटोग्राफ्स यार। वो बहुत मेहनत की इन लोगों ने, एक एक हेडलाइन, एक एक चीज कैसे लगेगी। एंड सर रिग्रेट तो ये है कि मतलब ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है अभी भी, ये एक रिग्रेट। कलकत्ता में क्या हुआ था जब रिसर्च के लिए गए थे? बाय चांस मैं उस लिए बच गया उस दिन। हम फिर भी किस्सा बताओ, क्या हुआ था पूरा? किस्सा ये कि हमारा यही था कि जितना हम क्लोज जा सकते हैं, रियल कैरेक्टर्स के क्लोज जा सकते हैं, कोई बाद में कल सबको बताओ कितने बुढ़े लोग तुमके। हमने बहुत सारे बुजुर्ग लोगों के, जितने भी बंगाल में हमने अपने बंदे लगाए कि जितने भी लोग जिंदा हैं
उनको ढूंढो, उनके इंटरव्यू करना चाहते हैं। कुछ लोग उनको बेचारों को सपोर्ट देके बिठाना पड़ा, 2 लोगों ने पकड़ा हुआ है, जितनी उनके मुंह से आवाज़ निकल सकती थी इतने ही शब्द आ जाएं हमारे पास। वो मतलब अगर 2 मिनट बोल रहे हैं तो शायद 30 सेकंड का उनका सुनाई दे रहा है। वो इस कंडीशन में भी लोग थे। हमने त्रिपुरा में जाके, असम में जाके, बंगाल में जाके, जहाँ जहाँ भी लोग थे, बांग्लादेश बॉर्डर तक, तो वहाँ पे लोग ढूंढे, उनके जितना भी मटेरियल मिल सका वो ढूंढ के लाया। और फिर एक ऐसे ही क्लोज जाते रहे तो एक दिन हमारी टीम दर्शन जिस दिन हुए तुम्हें तो हमारी टीम को एक दिन पकड़ लिया गया। उस दिन बाय चांस मैं दिल्ली था आपके साथ, तो मैं वहां पहुंचा। एक ही दिन के लिए आए थे? एक ही दिन के लिए आया। किस्मत देखो तुम उस मैं पर, उधर हमारे ही था। जो रॉ साहब थे। हाँ, तो हमारी जो टीम थी बाकी वाली, तो मैं दिल्ली से जहाँ पहुंचा मुंबई बंगाल वापस, सारे मायूस बैठे डरे हुए ऐसे, क्या हो गया होटल में बंद कर दिया था? होटल में सर, होटल में ऐसे बाहर सिक्योरिटी खड़ी है। मैंने कहा भाई इतना क्या है, सारे चुप, कोई बोल नहीं रहा। मैं बताओ, आहिस्ता आहिस्ता लेयर खोली कि भैया उन लोगों ने पकड़ लिया था, पुलिस आई, उन लोगों ने छुड़ा के लाया इधर अभी। तो इतना टेंस माहौल हो फोन ही गया नहीं था। ऑन किया रॉ ने तो 2-3 दिन तक फोन ही हाँ, ऑफ कर दिया था उन उसने। लोगों ने फोन ऑफ कर दिया। अब वो कभी जिंदगी में बंगाल नहीं जाएगा, मर जाएगा नहीं जाएगा, इतना डर गया वो। तो और अच्छा रिसर्च सर, अरे हम कैमरे के कारण बोल नहीं पा रहे हैं क्या हुआ था, हम क्या बोलना हुआ भी नहीं चाहते, Exactly. जो हो गया, पर इतना लाइफ थ्रेटनिंग I रिसर्च think करके आए हैं ये लोग। अच्छा रिसर्च सर ये है कि मुझे लगता है कि आप जिस तरह के डायरेक्टर हो, बड़ा मुश्किल है काम करना आपके साथ। क्यों? और मतलब आप हर चीज को सही तरीके से करना चाहते हो, आपको कैजुअलनेस कहीं पे भी दिखनी चाहिए सेट पे। और रिसर्च जो टेक्स्ट जो है उसके लिए आप और भी ज्यादा ध्यान रखते हो। तो जब ये टास्क मेरे पास था तो आई थिंक मुझे लगा था कि यार मैं कैसे करूँ ये। तो यही एक ऐसा डिपार्टमेंट रहा जिसको गाली बड़ी कम पड़ी है। तो मुझे लगता है ये अच्छा रिसर्च हुआ है, गाली कम पड़ी है सबसे ज्यादा। तो तुम तो बांग्लादेश बॉर्डर पे भी गए थे ना? हम गए ना उधर। क्या क्या हालात हैं वहाँ के? सब बुरी हालत है बेचारे, गरीब लोग, मतलब जो उनकी वॉइसेस बनी हुई हैं दिल्ली में, जो लोग उनकी बात करते हैं वो आज तक कहीं पहुंचे भी नहीं होंगे वहां पे। जो गरीबों की आवाज की बात करते हैं वो कभी उन लोगों ने उनका दुख देखा ही नहीं। जो कास्टिज्म में बांटते हैं, कास्टिज्म के ऊपर पॉलिटिशियंस बने हुए हैं, वो वही लोगों के साथ सबसे ज्यादा गलत हो रहा है, लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं करते। वो लोग इतना आइसोलेटेड हैं कि उनको पता ही नहीं है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। और उनको शायद ये भी नहीं पता है कि वो भारत में रहते हैं, सर वो बस इतनी एक गरीबी जगह में है रह रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि आज के टाइम पे इस हालात में लोग रह सकते हैं क्या। जितना लोग आज एक ऑर्डिनरी बंदा जो मुंबई में बिल्कुल नॉर्मल जॉब करके जितना वो खाना वेस्ट करता होगा ना, इस खाने में वो जीते हैं वो लोग। तो इस तरह के हालात है सर। तो जो लोग सोचते भी नहीं होंगे कि ये 5 रुपए की चीज है फेंक दी, तो उस चीज से उनका पूरा घर चल जाता होगा। इतनी गरीबी है सर वहाँ। तो हमने वो इलाका छोड़ ही दिया जैसे हमारा है ही नहीं। वो लोग, उनको भी अब उम्मीद नहीं रही आई थी। हाँ, वो यहाँ के लोग समझते हैं कि ये तो बांग्लादेशी हो गया है और बांग्लादेश सोचता है कि ये तो हमें इनसे क्या लेना देना है। और अब धीरे धीरे ये जो बच्चे जाने लगे बम बनाने वाले बांग्लादेश ट्रेनिंग के लिए, मुझे ऐसा लगता है कुछ साल बाद इंटरनल सिक्योरिटी का इशू उठेगा, पर वो अलग सब्जेक्ट है। चलो अब आखिर में मुझे एक लाइन में बताओ, व्हाई एनीबडी शुड सी दिस फिल्म। ये भारत का इतिहास है जो आज तक पर्दे पे नहीं आया है, ना ही किताबों में आपकी इस टाइमलाइन में कभी आया है। तो आपको जरूर देखनी चाहिए ये फिल्म, क्योंकि ये फिल्म आपको आपकी 100 साल की जर्नी, आपका इतिहास, आपकी अंदर की सोल क्या सोचती है, भारत की सोल क्या है, भारत क्या है, वो बताती है ये फिल्म। तो इसलिए आपको देखनी एक लाइन ऐड कर दूं, 100 साल का इतिहास बताती है और आगे आने वाले 100 साल के लिए वार्न भी करती है। 100%। मनन, सम अप ही हो गया इससे एवरीथिंग। तुम बताओ। सेम प्रीटी मच। सेम प्रीटी मच। पर तुम तो जेनजी हो, जेनजी वालों को क्यों देखना चाहिए बताओ? It's a great film if you like watching good films. Okay. मैंने एक्टिंग करी है इसलिए। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल जॉब, बिग 3 cheers for research team. They are the backbone of these 3 young people are the backbone of this masterpiece. अगर ये फिल्म आपके दिल को छूती है तो ये समझ लो they are the combined mother and father of this film. मैंने कुछ नहीं किया है, सब इन लोगों ने किया है। Great, all the best.
है।